पानीपत के एचएसवीपी यानी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर मंगलवार सुबह ही सीएम फ्लाइंग की टीम ने चेकिंग शुरू कर दी। हाईवे और टोल पर बनी इस आलीशान बिल्डिंग में आने वाले लोगों को फील गुड नहीं होता। इस तरह की शिकायतें मिलने पर सीएम फ्लाइंग के 5 और सीआईडी के 8 कुल 13 सदस्यों की टीम अपने काम में लग गई। दोपहर को सीएम फ्लाइंग सीआईडी के डीएसपी अजीत सिंह ने टोटल न्यूज को ये जानकारी दी। अभी जांच क्योंकि हमने शुरू की है, बहुत सारे पहलू हैं जो सामने आएंगे, अलग अलग एस्पेक्ट देख रहे हैं कि भाई किस तरह की इनकी कार्यशैली है, क्या क्या लोगों को असुविधा हो रही हैं, क्या रीअलॉटमेंट के जो काम हैं वो समय पे हो रहे हैं, क्या सीवेज सिस्टम, ओसी, अलग अलग जो डीपीसी वगैरह की चीज़ें हैं, क्या नोटिस दिए जाते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, इन सब चीज़ों को एक बार खंगाला जा रहा है। गौरतलब है कि कई कर्मचारियों का भ्रष्ट आचरण और समय पर सुबह दफ्तर न आने से अपने काम लेकर आने वाले लोगों को यही परेशानी और शिकायत रहती थी कि बाबू दफ्तर में नहीं है, काम नहीं हो रहे। नोटिस देने के बाद चढ़ावा मिल गया तो नोटिस फाइल। विसल ब्लोवर इस शख्स को सुनिए और समझिए। शिकायतों का हमें नहीं पता लग रहा कहीं का। मैंने कहा ये जो कंट्रोल प्लाजा के साथ जितने भी ये एजेंसियां बनी हुई हैं, कार एजेंसियां, वो उड्डान ने एक्वायर कर ली, मालिक ने पैसे उठा लिए। उसके बाद वो पुराने मालिक आज भी उनसे किराया ले रहे, लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए में किराए पे दे रखी है। हुड्डा की जमीन किराया हुड्डा नहीं लेना चाहिए, ले रहे वे। उसकी शिकायत सीए हुड्डा को मैंने भेजी, सीए हुड्डा ने मार करके यहाँ दे दी। यहाँ जहाँ महीने में जहाँ पैसे ले राजा में, ये हालात है। गौरतलब है कि 6 महीने पहले भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने अथॉरिटी दफ्तर पर रेड की थी। सीएम फ्लाइंग आने से क्या होता है, मंगलवार को काम करवाने आए इस शख्स से जरा सुनिए। स्टार्टिंग से जो जिनके पास फाइलें रखते हैं, अलग अलग स्टेज पे है। मैं फर्स्ट स्टेज से ही जहाँ पे फाइल खड़ी हुई थी वहीं से ही ट्राई कर रहा था, मैडम कर दो जो काम आज तुरंत हो गया, ये पहले भी हो सकता था। ये आज जो 1 घंटे में हुआ है, ये अगले 10 दिन तक नहीं होना था। पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास लगभग 600 फाइल, टू बी प्रिसाइज अगर मैं बताऊँ तो 591 फाइल्स पेंडिंग थी उस टाइम पे। आज की डेट में हम डबल डिजिट्स में हूँ, तो ऑलमोस्ट 92-93% रिडक्शन इन पेंडेंसी हमने की है। तो जो लोगों के बहुत देर से काम रुके हुए थे, तो वो हमने सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया है कि कम से कम जो लोग परेशान थे उसको हम कम से कम सबसे पहले करके जनता तक हम जो हमारा काम है, जो उनके रुके हुए थे, वो हमने सबसे पहले करने का प्रयास किया। और अब सबसे बड़ा सवाल, सीएम फ्लाइंग और विजिलेंस हफ्ते में अमूमन एक बार, कई बार, 2-2 बार भी पानीपत में आकर रेड करती है। मतलब यहाँ खाद्य पदार्थों में मिलावट, गड़बड़ियां, अवैध कॉलोनियां कटने, भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें मिलती रहती हैं। अगर इतना कुछ हो रहा है तो यहाँ के जिम्मेदार सीनियर ऑफिसर्स और प्रभावशाली जनप्रतिनिधि कहाँ हैं? उन्हें अपने प्रभाव, रुतबे और पहुंच का इस्तेमाल जनहित में नहीं करना चाहिए। अधिकार हैं तो फिर जवाबदेही भी बनती है। हरियाणा में सेक्टर्स में रहना स्टेटस सिंबल माना जाता है, लेकिन सेक्टर्स को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है एचएसवीपी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तरह की शिकायतें मिलती हैं। बिना पैसे के जायज काम भी नहीं होता। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।